बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मेरा नाम रविकांत कुमावत है। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्लास 12 अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब देखो इसमें क्या होगा कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो क्या होती है कि ऐसी काल्पनिक रेखा या वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की सदिश दिशा में होती है, उसे क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं इसमें कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं। कि जो फर्स्ट पॉइंट है इसका वो क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती है, ये कभी भी बंद वक्र रूप में नहीं होती। ठीक है, दूसरा पॉइंट है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तीसरा पॉइंट है इसमें कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो संभव नहीं है। तो इसको देखते हैं क्या होगा कि यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। जैसे एक विद्युत क्षेत्र रेखा एक ये है और ये एक ही है, तो हमेशा ये होता है कि कभी भी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। इसका कारण क्या है कि जो कटान बिंदु होता है तो वहां पे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा दो दिशाएं हो जाती है, जिससे क्या होता है वो संभव नहीं होता। जैसे यहाँ पे एक ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, दूसरी ये है, तो ये क्या है, दोनों पैरेलल है। यदि यहाँ पे दोनों क्षेत्र रेखाओं को प्रतिच्छेद करवा दिया जाता है तो यहाँ पे ये पॉइंट होगा, ये क्या होगा, इसका कटान बिंदु होगा। कटान बिंदु होगा जो कि ये क्या है, संभव नहीं है। क्यों? यदि इसमें से कोई धारा जा रही है तो ये इस पे कटान बिंदु है, तो ये जो धारा है वो इस वाले में भी जाएगी और इस वाले में भी जाएगी, जो कि ये क्या है, संभव नहीं है। अब अगला पॉइंट है विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, या धनावेश से अनंत पर, या अनंत से ऋणावेश पर समाप्त होती है। तो इसको भी देखते हैं आगे कि इसमें क्या होगा कि जब जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो धनावेश से ऋणावेश, मतलब धनावेश से क्या होती है, प्रारंभ होती है, और ऋणावेश पे जाके क्या होती है, खत्म होती है, समाप्त होती है। तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस प्रकार से बनती है। इसमें ठीक है, कहां से स्टार्ट हो रही है, ये प्लस से स्टार्ट हो रही है, मतलब धनावेश से स्टार्ट हो रही है, और कहां पे जा रही है, ऋणावेश पे जा रही है। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। या फिर ऐसे हो सकता है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो धनावेश से क्या होती है, प्रारंभ होती है और अनंत पे जाके क्या होती है, समाप्त होती है। ठीक है, या फिर अपन इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कहां से, अनंत से प्रारंभ होकर ऋणावेश पे क्या होती है, खत्म होती है। तो यहां से मान लेते हैं कि अनंत से कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही है इसके ऊपर, तो वो कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है, और कहां पे समाप्त हो रही है, ये ऋणावेश पे क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। तो ये हो गया अपना चौथा पॉइंट। तो देखो इसका जो पांचवा पॉइंट है वो क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक या समविभव पृष्ठ के लंबवत बाहर निकलती है या फिर प्रवेश करती है। मान लेते हैं यहाँ पे ये क्या है, कोई चालक है या समविभव पृष्ठ है, तो यहाँ से क्या होगा, जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कैसी होती है, लंबवत प्रवेश करती है, लंबवत प्रवेश करती है। या फिर कोई चालक लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो या फिर लंबवत बाहर निकलती है। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे अगला पॉइंट है, 6 पॉइंट क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो अपनी लंबाई की दिशा में क्या होती है, संकुचित होने का प्रयास करती है। जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो अपनी लंबाई की दिशा में ही क्या होना चाहती है, संकुचित होने का प्रयास करती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं इसमें
और जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है उनका चित्रण सर्वप्रथम फेराडे द्वारा किया गया था। मतलब जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है तो इनका जो चित्रण है वो किसके द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम फेराडे के द्वारा किया गया था। ठीक है बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। धन्यवाद।